नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सविता उपाध्याय, ट्रू मीडिया गुड़गांव इकाई से। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के गौरव सुनील शर्मा, जिन्होंने कविता के क्षेत्र में अपनी धूम मचा दी है। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविताओं का मंचन किया है। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, रोहतक, न जाने कितने काव्य पर आपने काव्य पाठ किया है। जब हम आपकी कविताएं सुनते हैं तो एक अंतर्मन में एक आवाज़ उठती है कि क्या कवि बचपन से ही कवि होता है या उसे प्रकृति का माहौल उसे कवि बनाता है। तो हम जानना चाहेंगे सुनील जी से, उनके मुख से खुद ही, कि वह किस प्रकार उनके अंदर कविता की प्रेरणा आई, किस प्रकार से उन्होंने कविता का पाठ किया। धन्यवाद टू मीडिया। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ टू मीडिया में आने का, और मेरी कविताएं लिखने का मेरे मन में बचपन से ही विचार था, और बचपन से ही एक अलग मेरे अंतर्मन ने मुझे झकझोरा कि कुछ लिखो देश के लिए। मैं अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करना चाहता हूं, और अपनी कविताओं के माध्यम से मैं देशभक्ति कविताएं ही लिखता हूं ज़्यादातर। और देशभक्ति की भावना, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के हर नौजवान के अंदर देशभक्ति की भावना हो। जी, तो आप देशभक्ति की ही कविताएं करते हैं, क्योंकि देखो साहित्य की जहाँ हम बात करें, हम रसों की बात करें तो श्रृंगार रस है, हास्य रस है, और अद्भुत रस है, विवश रस है, कई प्रकार के रस हैं, बट आपने वीर रस को ही चुना। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो भावनाएं हैं वो वीर रस के माध्यम से देशवासियों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसा ही है क्या सुनील जी? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वीर रस की कविताओं के माध्यम से अपने देश के अंदर अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहता हूं, और देश के नौजवानों के अंदर देश के प्रति लगन, बलिदान और देश के प्रति सच्ची सेवा भाव भरना चाहता हूं मैं देश के अंदर अपनी कविताओं के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि आपके अंदर जो देशभक्ति की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी है, और हर एक व्यक्ति जो है इससे आपको जुड़ना भी चाहेगा। जब आप कविता करते हैं तो मैंने एक बार आपकी मंच पर कविता सुनी थी, मुझे आज भी याद है, देश पुकार रहा है, तो सुनते ही हमारी भुजाएं फड़क उठी थी। तो क्या वो कविता आज हमें आप सुना सकते हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को, देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को, जान गंवा गए देश की खातिर ऐसे उन मत वालों को, वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। बदल दिया था देश मेरा जब ऐसी आंधी आई थी, बदल दिया था देश मेरा जब ऐसी आंधी आई थी, झांसी की रानी ने देखो फिरंगियों को धूल चटाई थी, सौ बार नमन है देखो ऐसे हिम्मत वालों को, देश मेरा पुकार रहा है वतन के उन रखवालों को। बहुत ही सुंदर। जैसे कि आपने अभी काव्य पाठ किया, उस समय भी हम जब सुनी थी आपकी कविता तो हम भाव विभोर उठे थे, और आज भी वही स्थिति हुई। सच में आपकी कविताएं जो हैं वो लोगों के मन में एक ऐसी उमंग पैदा कर देती है। यदि कोई व्यक्ति आपकी कविता को सुने तो वो देश के लिए समर्पित होकर के निकल जाए। सैनिकों के लिए भी आपने कई कविताएं लिखी हैं, और आपने जो घटनाएं आपके आसपास घटित होती हैं उसके ऊपर भी आपने कुछ कविताएं लिखी हैं। तो उन कविताओं के विषय में हमें ज़रा कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मैंने अभी जो उड़ी सेक्टर में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया था, उस हमले से मैं बहुत भाव विभोर हो गया। मेरा मन बड़ा कुंठित हुआ कि क्या हुआ मेरे जवानों के साथ, जो सोते हुए जवानों को संहार किया। मेरा मन बड़ा रोता है अंदर से। जिस वक्त ऐसी घटना मेरे देश के नौजवानों के ऊपर, मेरे देश के वतन के रखवालों के ऊपर होती हैं, तो मैंने उससे प्रेरित होकर के, दुखी होकर के मैंने एक कविता लिखी। उसी वक्त मेरा मन आया। तो क्या आप हमें उसकी 2 लाइनें सुना सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत माँ की पीठ पे देखो दुश्मन ने फिर वार किया, उड़ी सेक्टर में जालिम ने वीरों का संहार किया, उड़ी सेक्टर में जालिम ने वीरों का संहार किया। नहीं पता था जालिम देखो घात लगाए बैठा है,
कायरता का काम किया फिर भी ऐठा बैठा है। बहुत सुंदर कविता। सच में ये ऐसी कविताएं जो घटना घटित हुई और वो कवि के मन को छू गई और उसने एक काव्य पाठ कर दिया। सुनील जी, आप कविताएं तो रचते ही हैं, इसके अलावा आप कई संस्थाओं, साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं। शब्द शक्ति संस्था है, संस्कार भारती है, गुड़गांव में कई संस्थाएं हैं और आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आप किस प्रकार से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे ट्रू मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अपने साहित्य के माध्यम से अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। सभी मुझे बहुत मानते हैं और बहुत अच्छा, मुझे बहुत लगाव करते हैं। सभी साहित्य संस्थाएं मुझे अग्रसर रखते हैं हर जगह। और अभी जैसे देश का माहौल है, देश बदल रहा है मेरा, आप सभी जानते हो, उसके ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी हैं। तो सुनाइए 2 लाइनें उसके विषय। जी जी अवश्य। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, सब देशों को छोड़ के पीछे आगे निकल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। इस माटी से सोना निकले, निकले हीरे मोती। इस माटी से निकली देखो अमर जवान है ज्योति। मेरी माटी का चंदन देखो रंग बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। बहुत सुंदर। मेरा देश बदल रहा है, वास्तव में हमारा देश बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने सभी को इतना प्रेरित किया है, कितने सारे कार्य कर रहे हैं और जो नोटबंदी का काम किया है, हमारा देश बदल रहा है। सच कह रहे हैं आप सुनील जी, जो आपके काव्य में आ रहा है। आपने ट्रू मीडिया में आकर के हमको इतना समय दिया, इतनी सुंदर कविताएं पाठ करी आपने। तो आप इस प्रकार से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कविता के माध्यम से, या आप ट्रू मीडिया को क्या बताना चाहते हैं कि वास्तव में देश बदल रहा है तो हर व्यक्ति को उस ओर ध्यान देना चाहिए, बच्चे से लेकर बड़े तक। आज सभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा, कुछ हमारे चारों तरफ वातावरण जो फैला हुआ है और कुछ परेशान हैं, कुछ विवश हैं, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। तो आपकी कविता जो है वो कह रही है हमारा देश बदल रहा है, तो वो तो वास्तव में बदल रहा है। तो सुनील जी, जाते जाते एक प्रश्न मेरा और है कि जो देश बदल रहा है, आप कविता कर रहे हैं, तो जो नोटबंदी की स्थिति हुई तो उसमें क्या आपने देखा लोग परेशान थे, या आप इस नोटबंदी से खुश हैं? जी, मैं नोटबंदी से बिल्कुल खुश हैं। परेशान वही लोग हैं जो 2 नंबर के धंधे वाले हैं। जो सच्चा और ईमानदार देशभक्त है वो बिल्कुल आराम से है और मस्त है और मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। सच में हम भी मोदी जी की जय जयकार करते हैं, उनके हर निर्णय के साथ हैं हम। और ट्रू मीडिया के माध्यम से अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय है। हम सब उनके साथ हैं। ट्रू मीडिया की ओर से आपका सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सविता जी। मैं एक बार 2 लाइन जाते जाते पढ़ना चाहूँगा। मातृभूमि की रक्षा में तुम खड़े सजग समान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि जब तक हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा रहे। हमारी भी यही कामना है कि हमारा देश दिनों दिन उन्नति करे और ट्रू मीडिया के माध्यम से हमारा देश को हम चमकते हुए सदैव देख सकें। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ